अलका जी जिस रिकॉर्डिंग का दावा करती हैं, जिस आवाज का दावा करती हैं, उसके सपोर्ट में यहाँ पर अर्थ मॉम आई हैं। क्योंकि कल के वीडियो में हम सभी ने सुना, परसों के वीडियो में उन्होंने ये बताया था कि अर्थ मॉम इस चीज का सबूत है। तो अर्थ मॉम ने भी यहाँ पर सारी चीजें क्लियर करी हुई हैं। कल ही रात में उनका वीडियो आया है और आवाज वो मैंने भी ध्यान से सुनी थी। आवाज तो कहीं ना कहीं थी क्या नहीं थी, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले आप सभी का मैं वेलकम करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल में रिएक्शन विद मेघास वर्ल्ड। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बिल्कुल अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए आगे बात को कंटिन्यू करते हैं कि कल की आवाज आप सभी ने सुनी भी है या नहीं सुनी है। तो कल का जो वीडियो था मैंने बहुत बार रिपीट करके सुना। उनकी आवाज तो उसमें आ रही थी, जो कि अलका जी की आवाज बहुत ही ज्यादा तेज आ रही थी, लेकिन साथ ही साथ एक आवाज हम सभी को और सुनाई दी। कभी कभी थोड़ा सा अगर हम बात करें तो ऐसा लग रहा है कि जैसे वाइब्रेशन वहां पर हुआ हो, मोबाइल का वाइब्रेट हुआ हो। तो ऐसा भी एक मन करता है कि हाँ, ऐसा कुछ भी वहां पर हुआ था। लेकिन उनके हिसाब से उन्होंने बोला कि किसी ने ये बोला कि सुनो सुनो, बहुत आवाज तो तेज वाकई में थी अगर हम उसको ध्यान से सुने। क्योंकि अगर हम वाइब्रेशन की बात करें तो मोबाइल में इतनी तेज आवाज रिकॉर्ड नहीं हो सकती है। अगर जैसे मैं भी शूट कर रही हूँ, तो अभी मैं वीडियो बना भी रही हूँ ना, तो मुझे और भी ज्यादा एडिट करके थोड़ा सा और लाउडली बढ़ाना पड़ता है, तब मेरी आवाज आप सभी तक पहुंचती है। क्योंकि यहाँ पर हम चीख चीख कर ऐसे नहीं बोल सकते, लेकिन वहां पर आवाज तो उसका लाउडली होगा, तभी तो वहां पर कैमरे में कैप्चर हुआ। वरना वाइब्रेशन की आवाज मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी मोबाइल में कैप्चर हो जाए। तो जो भी है, लेकिन हाँ, आवाज तो आई थी। मैंने भी उस आवाज को महसूस करा और ध्यान से सुना। जब मैंने वो आवाज सुनी तो सच में मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मैं भी कंफ्यूज हूँ कि यार ये क्या सारी चीजें चल रही हैं। लेकिन अलका जी ने यहाँ पर बताया है कि वो आज रात नहीं, सॉरी, दिन में 12 बजे वीडियो डालेंगी। पूरा वीडियो हम सभी के सामने आएगा, क्या चीजें हैं क्या नहीं है। साथ ही साथ वो ये भी बोलती हैं कि हम लोग इस बात को कितना भी दबाने का प्रयास कर लें, कितना भी क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि कई मुद्दे उठते हैं, लेकिन जो जगत दीदी का मैटर है वो एकदम से बंद हो गया। अब कोई भी उस टॉपिक पर बात नहीं करता। लेकिन जो यहाँ पर राजवीर जी की अगर हम बात करें तो हमेशा बार बार ये टॉपिक उठता है। ये चीज अलका जी ने खुद एक्सेप्ट करी है और सारी चीजें बार बार रिपीट होती हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं हम सभी को एक चीज तो यहाँ पर समझ में आ रही है कि सारी चीजें कनेक्टेड हैं और कुछ ना कुछ शायद हमारी मर्जी से ये सारी चीजें नहीं हो रही हैं। अब इसमें किसकी मर्जी है? क्या राजवीर जी खुद ये चीज का संकेत देते हैं कि ये चीज शांत ना हो, इस चीज से इंसान भटके नहीं, और शायद उनको ऐसे संकेत मिलते हैं जो इस इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाना चाहते हैं। शायद उन्हीं के लिए ये आवाजें आती हैं। ऐसा ऐसा क्यों होता है मुझे खुद भी समझ में नहीं आता। लेकिन हाँ, कुछ ना कुछ तो है, कुछ ना कुछ तो यहाँ पर संबंध है। कई बार ऐसा होता है कि जो इंसान यहाँ से काफी सारी चीजें छोड़कर जाता है, उसकी अगर हम बात करें तो बहुत ही ज्यादा भटकती आत्मा हम बोल सकते हैं कि हाँ, होता है ऐसा। क्योंकि कोई भी इंसान इतना जो नहीं जाना चाहता हो और एकदम से वो चला जाए, तो आप समझ सकते हैं कि उसका दिल, उसकी आत्मा कहाँ पर रह गई है। कहीं ना कहीं उसकी आत्मा उसके बच्चों में अटकी है। कहीं ना कहीं उसकी आत्मा ये लोग शांत है शायद इसलिए अटकी है। और एक तरफ हम कह सकते हैं कि भाई हाँ, एक तरफ हम मानते हैं कि चलो भाई माँ के बेटे गए हैं, लेकिन उन्हीं माँ के कई बार तो ऐसा भी होता है। हम सभी पिछले अगर रिपीट पास्ट में जाकर देखें तो ऐसे बहुत सारे लोग हों, चाहे वो दिल्ली वाला रेप केस हुआ था, निर्भया केस हुआ था, उसकी माँ ने इतना सब कुछ हुआ था, लेकिन वो उसकी माँ और जो उसके फादर हैं अभी तक 2013 तक लड़ते रहे सिर्फ उसके गुनहगारों को फांसी चढ़ाने के लिए, या हम कह सकते हैं कि उसको सजा दिलाने के लिए लगे रहे। उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी। क्योंकि यहाँ पर लोग बड़े ही आसानी से कह सकते हैं यार कि उन्होंने, बिल्कुल मैं मानती हूँ कि उन्होंने अपने बेटे खोए हैं, उनका दर्द भी हम समझ सकते हैं, लेकिन बिल्कुल एकदम से चुप्पी धारण करना, क्या, मुझे तो कभी कभी ऐसा डाउट होता है क्या ऐसा तो नहीं उनके लिए कोई काला जादू करवाया गया है? क्या ऐसा तो नहीं? क्योंकि एक टाइम पर वो कभी आते हैं तो वो ये चीज एक्सेप्ट करते हैं कि अगर हम ऊपर से थूकेंगे तो वो थूक हमारे मुंह पर जाकर गिरेगा। और दूसरी तरफ उनको ये सारी चीजें दिखाई देती हैं कि सपना के लिए ये बोला जा रहा है, ये बोला जा रहा है। तो क्या उनको गुमराह करा जा रहा है, या कोई उनके ऊपर ऐसा सच में कोई उनकी फैमिली में या उनके घर पर कुछ ऐसा है कि उनको सब कुछ होते हुए भी वो सारी चीजों से अनजान है? ये भी कोई किसी नेगेटिव ऊर्जा का सोर्स हो सकता है। हम लोग समझ सकते हैं क्यों कभी वो लोग यहाँ पर कुछ बोलते नहीं है, क्यों कभी यहाँ पर कुछ जताते नहीं है। और ये भी बात बहुत बड़ी चीज होती है कि अपने खून के टुकड़ों को इतने से एकदम से बिल्कुल दूर कर देना। नॉर्मली इंसान की अगर हम बात करें तो वो ऐसा नहीं कर सकता है ना, जहां तक मुझे लगता है वो ऐसा नहीं कर सकता। क्योंकि कभी ना कभी ज्यादा टाइम के लिए अगर हम बात करें तो किसी से गुस्सा नहीं रह सकते। हम चीज इस बात को एक्सेप्ट करते हैं। अगर हमारी भी किसी फैमिली मेंबर से या हमारे हस्बैंड से किसी भी लड़ाई होती है, तो हम अपने बच्चों से या अपने हस्बैंड से ज्यादा दिनों तक गुस्सा नहीं हो सकते। लेकिन इतना लंबा टाइम हो गया क्या सच में
सपना के सास ससुर को बिल्कुल भी अपनी बेटियों, अपनी नाती पोतनियों का ये नहीं लगा कि मुझे मिलना चाहिए, या कोई उनसे ये सच में जानबूझकर करवा रहा है, या कोई ऐसी शक्ति है जो उनको ये सारी चीज़ें महसूस होने ही नहीं देती, कोई ऐसी नेगेटिव ऊर्जा है जो इनके ऊपर इतनी ज़्यादा हावी है, इतनी ज़्यादा हावी है कि उन्हें इस सारी चीज़ों का ख्याल ही नहीं आता। या फिर ये सभी लोग जानबूझकर, अगर जानबूझकर अभी ये सब कर भी रहे हैं, तो मतलब मेरे दिमाग में ना बहुत सारी चीज़ें ऐसी चल रही हैं कल के वीडियो के बाद, और जब से मैंने वो रिकॉर्डिंग सुनी है तो मैं खुद भी नहीं समझ पा रही हूँ कि क्या इसका निष्कर्ष निकलेगा, क्या सच है क्या झूठ है। और ये भी बात सच है कि ये मुद्दा शांत ही होने का नाम नहीं ले रहा है। जब भी मैं भी उनकी वीडियो देखती हूँ तो कहीं ना कहीं उनकी आत्मा, ऐसा लगता है यार कि उनकी, क्योंकि बहुत सारे सपने थे उस बंदे के, इतने सारे सपने थे, इतने सारे सपने थे जो वो बिना साकार करे यहाँ से चले गए। अचानक से जाना, और मतलब सारी चीज़ें हैं ना हमारे दिमाग से, सोच से बहुत ही ज़्यादा परे हैं। हम यकीन करें या ना करें, और कई बार ऐसा होता है, कई लोग ऐसे भी होते हैं कि जो इन सारी चीज़ों पर यकीन नहीं करते, लेकिन ऐसा नहीं होता, यकीन करना चाहिए। और कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें होती हैं, तभी तो हम लोगों के साथ ऐसा कुछ होता है। अगर ऐसा नहीं होता तो भाई हम लोग पता नहीं ये क्यों ही करते, पूजा पाठ वगैरह, भगवान में बिलीव ऐसा क्यों ही करते। कुछ ना कुछ तो होता ही होगा ना, कुछ ना कुछ तो होता ही होगा, तभी तो हम लोग इन सारी चीज़ों पर इतनी ज़्यादा बिलीव करते हैं। क्योंकि अगर भगवान है तो ये भी बात सही है कि नेगेटिव ऊर्जा भी कहीं ना कहीं होती है, और हमेशा ऐसे ही घर में क्यों होता है, ऐसे ही उसमें क्यों होता है, मुझे समझ में नहीं। हालांकि देखने वाली बात होती है, क्योंकि अब अलका जी ने खुद ये चीज़ एक्सेप्ट करी है कि आगे चल के वो फिर से कोशिश करने की वो करेंगे कि कुछ इसमें हो, इसमें हो, क्योंकि ये बार बार मैटर उखड़ता है, बार बार उखड़ता है ऐसा। और यहाँ पर अर्थ मोम जी भी उस चीज़ को लेकर आई हुई थी कि भाई ये रियलिटी है, वो बहुत ज़्यादा घबरा गई थी। वो आवाज़ अभी भी मेरे कानों में कहीं ना कहीं गूंजती है, और कभी कभी मैं भी कंफ्यूज हो जाती हूँ यार। मैं भी कल से सोच रही हूँ कि क्या सच है, क्या ऐसा होता है क्या। आप लोग भी प्लीज़ कमेंट में बताइएगा कि आप लोग उस चीज़ को महसूस कर सकते हैं क्या। आपको लगता है कि वो जो आवाज़ थी वो कैसी थी, मुझे समझ में नहीं आता कि वो आवाज़ कैसी थी। कभी लगता है कि नहीं वो थोड़ी सी वाइब्रेशन की आवाज़ थी, लेकिन कभी लगता है कि नहीं यार इतनी तेज वाइब्रेट की आवाज़ कैसे हो सकती है कि भाई एकदम से वीडियो बनाने वाला बंदा रुक जाए। ये भी चीज यहाँ पर लगती है, क्योंकि वाइब्रेशन अगर अगल बगल में डला भी होता है तो हम लोगों को होता है यार कि किसी का मैसेज आया, मोबाइल वाइब्रेट हो रहा है, लेकिन एकदम से उनका रुक जाना कि मुझे कहीं आवाज आई, एकदम से रुक जाना थोड़ा सा अजीब व गरीब बात तो लगती है। हम खुद अगर सोचे तो लगती है। जैसे मैं अभी वीडियो शूट कर रही हूँ, अगर मोबाइल रखा भी होगा, अगर वो वाइब्रेट हो भी रहा होगा, तो मुझे ये पता होगा कि भाई मोबाइल यहाँ पर डला है, तो मैं यहाँ पर ऐसे रिएक्ट नहीं करूंगी। जो उनके अचानक से एक्सप्रेशन जो उनके कैमरे में कैद हुए वो बहुत ही, और आवाज़ तो कुछ थी 100%, वहाँ पर कुछ ना कुछ आवाज़ थी। अब अगर सपना इसमें कोई क्लू दे दे, सपना इसमें कोई हिंट दे, तो शायद हो सकता है कि ये चीज़ सच साबित हो, वरना भाई कहानियों के जैसे ही है क्या नहीं है। अगर ये सारी कुछ होती है तो सपना को भी इस चीज़ का अनुभव हालांकि कभी ना कभी हुआ होगा कि कोई ऐसा है, क्या उसको भी महसूस होता है या नहीं होता है, वो भी अपने वीडियो के माध्यम, लेकिन खैर वो बताएगी ही क्यों, मुझे नहीं पता वो बताएंगी या नहीं। सो चलिए आज का वीडियो करते हैं यहीं पर एंड। मैं भी बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हूँ, सो प्लीज़ आप सभी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि क्या सच है। और मैं भी कल से बहुत ही ज़्यादा, अगर मैं कहूँ तो डिस्टर्ब हूँ कि यार ये क्या था, वो जो कल की मैंने वीडियो देखी, कल की जो मैंने वीडियो देखी वो क्या थी। तो चलिए खैर फिर मिलेंगे, इंतजार रहेगा मुझे भी आप सभी को उनके वीडियो का कि वो क्या कहना चाहती हैं, क्या कहना नहीं चाहती हैं। जल्द मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक आप सभी अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।